जाती है। वो दारू कहता है कि देखो, जिसने मुझे जन्म दिया उसको जब हमने नंगा कर दिया, और तुम अगर मुझको पान करोगे तो तुमको भी करने में मुझे देरी नहीं है। द्योतम पानम स्त्रिया सोनम, ये मदिरा का जहाँ पर मदिरालय है वहाँ पर कलयुग का स्थान हुआ। और जिससे लड़ाई करना है, झगड़ा करना है या बात नहीं कुछ, उसको महाराज मार दिए, मार करके चले आओ, वहीं बलरामपुर से मूड बना लिए, आज फलना को क्लास लेना है, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जब उसको मार लेंगे ना तो बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आने लगते हैं और बाबा के यहाँ आकर के प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। और वो जब खत्म हो जाएगा उसका हवा पानी, तो सुबह चेहरा देखो फिर उनका कैसा होता है कि द्यूतम पानम स्त्रिया सोनम। और जहाँ पर विश्यालय है, जहाँ पर विश्यालय का स्थान है, द्यूतम पानम स्त्रिया सोनम, यात्रा धर्म चतुर्विधम। और चौथा स्थान हिंसा के जगह पर दिया, जहाँ पर लोग काटते हुए, कसाई खाने को, कत्ल खाने को, और वही उस कलयुग रूपी स्थान का हम लोग कितने लोग उसको भक्षा भक्षी करते हैं। जिस जीव में चीख हो, जिस जीव में तड़पता हुआ हो, और वह जीव का भोजन अगर थाली में आता हो सामने, तो बंधुओं वैसे वस्तु को, वैसे खाद्य पदार्थ को कदापि नहीं स्पर्श करना चाहिए। 4 जगह स्थान दे दिया। राजा परीक्षित जी ने कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा कि राजा, आपने तो सब मुझे गलत ही जगह पर स्थान दिया, कोई अच्छा जगह पे स्थान दे दो। तो राजा ने कहा कि चलो एक स्थान तुम्हें अच्छा भी देते हैं, सोना में दे दिया। और सोना में दिया तो कलयुग क्या किया कि दुर्योधन का जो मुकुट था, उसी मुकुट में जाकर के कलयुग बैठ गया। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि बाबा जी, सोने तो बहुत लोग पहनते हैं, सोने का भगवान होते हैं, सोने का मुकुट होता है भगवान के, सोने के लोग आभूषण पहनते हैं, तो क्या उसमें कलयुग नहीं है? है। जो सात्विक पूर्वक धनोपार्जन किया जाता हो, जो सदाचार पूर्वक धन को अर्जित किया जाता हो, जो परिश्रम करके धन के अर्जित किया जाता हो, वहाँ पर कलयुग नहीं रहता, वहाँ पर सतयुग रहता है। और जो दूसरे को मार करके, छीन करके, काट करके, लूट करके, पीट करके अगर उससे हम सोना अर्जित करते हैं, धन अर्जित करते हैं, तो ध्यान रखना उसमें निश्चित है कि कलयुग का वास है, रहता है। और दुर्योधन खुरापाती दिमाग का था, दूसरे के मुकुट में तो नहीं बैठ सकता, लेकिन दुर्योधन खुरापाती दिमाग का था और उसी के मुकुट में जाके कलयुग बैठ गया। एक दिन राजा परीक्षित महाराज अपने अलमीरा को खोला, देखा कि अपने पूर्वजों का मुकुट सरियाया हुआ है। तब तक से एक चमचमाता हुआ मुकुट उनको दिखाई दिया। राजा परीक्षित जी ने विचार किया कि आज जो चमचमा रहा है मुकुट, इसी को मैं धारण करके जाऊंगा शिकार करने। महाराज जैसे शिकार करने के लिए आगे निकलते हैं तो जाते जाते बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत प्यास लगती है कसम, कहीं भी जल देखा, जल की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। तब तक से समिक ऋषि के पुत्र एक श्रृंगी ऋषि थे। समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। और महाराज वहां पर ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। समिक ऋषि जी महाराज और
राजा परीक्षित वहां पर पहुंचे, देखा कि मुनि अपना ध्यान नेत्र बंद किए हुए, राजा आएगा तो मुझे खड़ा होकर के सम्मान करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। कहे कि महाराज ऐसा मन में भाव आया कि वहीं पे एक मरा हुआ सर्प था और लपेट लिया। श्रृंगी ऋषि कुमारों के साथ में खेल रहे थे, किसी ऋषि कुमार ने कह दिया कि जाकर के देखो तुम्हारे पिताजी के गले में पता नहीं किसने सर्प लपेट दिया है। श्रृंगी ऋषि ने वहीं पर अपना जल लिया कमंडल से, यही तक्षक सर्प जो है उसके आज के साथ ये दिन डसेगा और उसके मृत्यु हो जाएगा। तो महाराज इतनी पहले तपस्या में जो मुंह से निकाल दिए हो जाता, अब तो में आए सर्प को निकाल करके फेंका और इधर राजा परीक्षित जी घर में जाकर राज्य में जाकर के और मुकुट को जब जैसे ही खोला, रवि को स्मरण आया, अरे राम राम, जो कि आज पश्चाताप करने लगा। इधर समित ऋषि का ध्यान टूटता है। श्रृंगी ऋषि ने बताया पिताजी हमने तो राजा को साप दे दिया। समित ऋषि ने कहा अरे श्रृंगी, राजा भगवान के तुल्य होता है, राजा प्रजा पालक होता है, प्रजा को भरण पोषण करता है और राजा को तूने साप दे दिया। जब आज से है वो दारू कहता है कि देखो जिसने मुझे जन्म दिया उसको जब हमने नंगा कर दिया और तुम अगर मुझको पान करोगे तो तुमको भी करने में मुझे देरी नहीं है। द्योतम पानम स्त्रियः सूनम, ये मदिरा का जहाँ पर मदिरालय है वहाँ पर कलयुग का स्थान हुआ। और जिससे लड़ाई करना है, झगड़ा करना है या बात नहीं कुछ, उसको महाराज मार दिए, मार करके चले आओ वहीं बलरामपुर से मूड बना लिए, आज फलना को क्लास लेना है, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जब उसको मार लेंगे ना तो बहुत सारे प्रश्न उनके मन में आने लगते हैं और बाबा के यहाँ आकर के प्रश्न करना शुरू कर देते हैं। और वो जब खत्म हो जाएगा उसका हवा पानी तो सुबह चेहरा देखो फिर उनका कैसा होता है कि द्यूतम पानम स्त्रियः सूनम। और जहाँ पर विश्यालय है वहाँ पर विश्यालय का स्थान है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनम यात्रा धर्म चतुर्विधम। और चौथा स्थान हिंसा के जगह पर दिया जहाँ पर लोग काटते कसाई खाने को, कत्ल खाने को। और वही उस कलयुग रूपी स्थान का हम लोग कितने लोग उसको भक्षा भक्षी करते हैं। जिस जीव में चीख हो, जिस जीव में तड़पता हुआ हो और वह जीव का भोजन अगर थाली में आता हो सामने तो बंधुओं वैसे वस्तु को, वैसे खाद्य पदार्थ को कदापि नहीं स्पर्श करना चाहिए। 4 जगह स्थान दे दिया। राजा परीक्षित जी ने कहीं कि कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा कि राजा आपने तो सब मुझे गलत ही जगह पर स्थान दिया, कोई अच्छा जगह पे स्थान दे दो। तो राजा ने कहा कि चलो एक स्थान तुम्हें अच्छा भी देते हैं, सोना में दे दिया। और सोना में दिया तो कलयुग क्या किया कि दुर्योधन का जो मुकुट था उसी मुकुट में जाकर के कलयुग बैठ गया। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि बाबा जी सोने तो बहुत लोग पहनते हैं, सोने का भगवान होते हैं, सोने का मुकुट होता है भगवान के, सोने के लोग आभूषण पहनते हैं, तो क्या उसमें कलयुग नहीं है?
जो सात्विक पूर्वक धनोपार्जन किया जाता हो, जो सदाचार पूर्वक धन को अर्जित किया जाता हो, जो परिश्रम करके धन के अर्जित किया जाता हो, वहां पर कलयुग नहीं रहता, वहां पर सतयुग रहता है। और जो दूसरे को मार करके, छीन करके, काट करके, लूट करके, पीट करके अगर उससे हम सोना अर्जित करते हैं, धन अर्जित करते हैं, तो ध्यान रखना उसमें निश्चित है कि कलयुग का वास है, कलयुग रहता है। और दुर्योधन खुरापाती दिमाग का था, दूसरे के मुकुट में तो नहीं बैठ सकता, लेकिन दुर्योधन खुरापाती दिमाग का था और उसी के मुकुट में जाके कलयुग बैठ गया। एक दिन राजा परीक्षित महाराज अपने अलमीरा को खोला, देखा कि अपने पूर्वजों का मुकुट सरियाया हुआ है। तब तक से एक चमचमाता हुआ मुकुट उनको दिखाई दिया। राजा परीक्षित जी ने विचार किया कि आज जो चमचमा रहा है मुकुट, इसी को मैं धारण करके जाऊंगा शिकार करने। महाराज जैसे शिकार करने के लिए आगे निकलते हैं तो जाते जाते बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत प्यास लगती है, कहीं भी जल देखा, जल की कहीं कोई व्यवस्था नहीं। तब तक से समिक ऋषि के पुत्र एक श्रृंगी ऋषि थे। समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। और महाराज वहां पर ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। समिक ऋषि जी महाराज और राजा परीक्षित वहां पर पहुंचे, देखा कि मुनि अपना ध्यान नेत्र बंद किए हुए, राजा आएगा तो मुझे खड़ा होकर के सम्मान करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। कहे कि महाराज ऐसा मन में भाव आया कि वहीं पे एक मरा हुआ सर्प था और लपेट लिया। श्रृंगी ऋषि कुमारों के साथ में खेल रहे थे। किसी ऋषि कुमार ने कह दिया कि जाकर के देखो तुम्हारे पिताजी के गले में पता नहीं किसने सर्प लपेट दिया है। श्रृंगी ऋषि ने वहीं पर अपना जल लिया कमंडल से। यही तक्षक सर्प जो है उसके आज के साथ ये दिन डसेगा और उसके मृत्यु हो जाएगा। तो महाराज इतनी पहले तपस्या में जो मुंह से निकाल दिए हो जाता, अब तो आए सर्प को निकाल करके फेंका। और इधर राजा परीक्षित जी घर में जाकर, राज्य में जाकर के, और मुकुट को जब जैसे ही खोला, रक्षी को स्मरण आया, अरे राम राम, जो कि आज पश्चाताप करने लगा। इधर समिक ऋषि का ध्यान टूटता है। श्रृंगी ऋषि ने बताया पिताजी हमने तो राजा को साप दे दिया। समिक ऋषि ने कहा अरे श्रृंगी, राजा भगवान के तुल्य होता है, राजा प्रजा पालक होता है, प्रजा को भरण पोषण करता है, और राजा को तूने साप दे दिया। जा आज से